गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 4 जून आनंद रस रत्नाकर। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। अड़चन क्या है? संसार। तो भगवान इस 15वें अध्याय में संसार को वृक्ष की उपमा दी। तो ये जो संसार वृक्ष है, अभी तो प्रथम और द्वितीय श्लोक में ये बता रहे हैं कि इसका संसार वृक्ष का क्या स्वरूप है। कल बताएंगे कि अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। तो अश्वत्थ वृक्ष का जो निरूपण किया जा रहा है संसार वृक्ष का, वो किस लिए किया जा रहा है? आज का शीर्षक देखिए, मनुष्य चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। तो ईश्वर जो है वो तो ऊर्ध्व बताया। तो ऊर्ध्व यानी वो हमें दिखता नहीं। जड़ें जो हैं, तो जड़ें कहाँ दिखती हैं? वैसे ही ईश्वर हमें दिखता नहीं। परंतु महात्माओं ने, ऋषियों ने इसका अनुसंधान करके ये देखा कि कल बताया महाराज ने, परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। तो जड़ जो है, वेदांती लोगों को, तत्व को वो अनुसंधान करेंगे, पर भक्त को भी जब वो भक्ति करेगा और संसार वृक्ष से वैराग्य होगा, तो वैराग्य होगा तो अब उसको काटने में कोई अड़चन नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं है, जब तक संसार से हमको अभी कुछ रस मिल रहा है नहीं इसमें रस। असली रस तो परमात्मा का ही है, पर भ्रांति से लग रहा है कि संसार में है। अब वो माया है तो उसको किया भी क्या जाए। कितना भी लोगों को समझाओ, कितना भी वो सुने, सत्संग सुने, पर ये बहुत कठिन है। क्यों? भगवान ने स्वयं 7वें अध्याय में, ये तो 15वां अध्याय चल रहा है, 7वें अध्याय में भगवान कह आए हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। तो वो जो बात कह आए हैं उसको यहाँ 15वें अध्याय में प्रैक्टिकल करके बताएंगे भगवान। प्रैक्टिकल कैसे कर रहे हैं? कल के श्लोक में, प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के संसार वृक्ष का निरूपण तो किया, पर अभी वो निरूपण पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए आज दूसरे श्लोक में पहले उसका पूरा निरूपण हम समझ लें, और उसमें उपमा दी है इसलिए उसमें ये भी समझ लें कि हम क्यों फंसे हुए हैं। आज के पृष्ठ में महाराज जी समझाएंगे। पहले श्लोक बोल लें, क्योंकि श्लोक यहाँ पूरा नहीं दिया है, उत्तरार्ध दिया है श्लोक का। तो दूसरा श्लोक जो है वो कैसे शुरू होता है? ऊर्ध्वमूल मद शाखम, प्रथम बोल लीजिए। ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अब दूसरा श्लोक है, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भगवान बड़ी करुणा करके, क्योंकि हम बीच में हैं मनुष्य लोक में, जो 14 लोग गिनाए हैं, तो 7 नीचे हैं और 7 ऊपर है। तो ये मनुष्य लोग भू भुव स्व है ना, फिर म जन तप और सत्यम, ये 7 लोग हैं। और नीचे रसातल, तलातल है ना, ऐसे करके जो
नीचे के 7 लोग हैं, तो हम लोग बीच में हैं, मनुष्य लोक में हैं। तो मनुष्य लोक की विशेषता क्या बता रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं, ये जो संसार वृक्ष है अधश्च ऊर्ध्वम, ये मतलब ऊर्ध्व कहना चाहिए कि ऊपर ये जो 7 लोक हैं वहाँ पर भी ये फैला हुआ है, और अधश्च जो नीचे के 7 लोक हैं, तो ये बड़ा गजब का है ये संसार वृक्ष जो है। तो अब इसमें अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा, ठीक है, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, ये पोषण इसका कैसे होता है? तो बोले कि गुणों के द्वारा, यानी हम लोग जो तामसिक संसार में लोग हैं तो उनके द्वारा ये नीचे के लोकों में भी जाते हैं, नरक योनियाँ वगैरह, और जो सात्विक हैं तो उससे ऊपर का पोषण होता है, ऊपर के लोकों में जाते हैं, और बीच वाले न जो सात्विक है न ज़्यादा तामसिक है यानी राजसिक है तो वो मनुष्य लोक में। तो इस प्रकार से ये मनुष्य लोक में जो कर्म और उपासना करता है, तो कर्म उपासना में उपासना वैसे हमेशा अच्छे अर्थ में है, पर जो मानसिक चिंतन है, अगर वो मानसिक चिंतन हमारा गलत है, तामसिक है, तो वो नीचे के लोकों में ले जाएगा। तो इस प्रकार उपासना और कर्म हमारा उत्कृष्ट है तो ऊपर के लोकों में हम जाएंगे। तो ये संसार वृक्ष इसी से, गुणों से ही इसको पोषण मिल रहा है। और इसमें जब दिया जाता है जल तो नई नई कोपलें आती हैं, तो उसकी उपमा भगवान बता रहे हैं कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार में जो हमको मोहित करने वाले ये जो विषय हैं, तो इन विषयों में मानो कि कोपलें हैं। कल पत्ते बताए थे वेदों को। तो इस प्रकार संसार वृक्ष का पूरा चित्रण करके अब एक और बात है, वो क्या है? दूसरी पंक्ति यहाँ दी हुई है, अधश्च मूला अनुसंततानि। अधश्च मूल, भाई मूल तो एक ही है, कौन सा? भगवान, ऊर्ध्व मूल। अब आप देखें वटवृक्ष में तो वो जो मुख्य मूल उसका है वो तो है ही है, उसके अलावा भी वटवृक्ष में बहुत सारे मूल आ जाते हैं। तो ये दूसरे जो मूल हैं उसके बारे में अब भगवान कह रहे हैं, यही मूल जो है ना, अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो हम और आप हैं वो अपने कर्मों के द्वारा ही बंधन में प्राप्त हो रहे हैं। यानी संसार वृक्ष को जब तक हम गुणों के द्वारा सिंचन करते रहेंगे तब तक हमारा इसमें से निस्सार यानी हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मनुष्य चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। भगवान जो है संसार वृक्ष का क्यों निरूपण कर रहे हैं कि इसको समझ लो और समझ के इसमें फंसो मत। तो अब ये फंसो मत ये तो बात कल बताएंगे, पर आज देखिए ये जो संसार वृक्ष का आज के श्लोक में पूरा का पूरा निरूपण हो गया 2 श्लोकों में। क्या कह रहे हैं? परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं, धर्म, उपासना और कर्म। तो कर्म जो है वो धर्म में ही आ जाता है। तो ये धर्म जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह कर्म सुधारने का मार्ग है। क्योंकि अधर्म जो है उससे तो अशुभ कर्म होंगे और उससे तो कोई सुधार होगा नहीं। पर धर्म जो है ये एक बहुत बढ़िया ऋषियों ने हम लोगों को वस्तु दे दी और इससे हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऋषियों ने और क्या दिया? उपासना। तो उपासना जो है यह वासना सुधार कर संस्कार को सुधारने का मार्ग है। ये भी एक बहुत बढ़िया वस्तु है।
और इतना ही नहीं, ऋषियों ने योग भी दिया। अष्टांग योग जो है वो भी ऋषियों की देन है। तो योग से क्या कर सकते हैं? मन के निरोध का मार्ग है, यानी मन जो इतना चंचल है उसको कैसे संयम में रखें, उसके लिए भी ऋषियों ने रास्ता बता दिया। तो संस्कार को सुधार सकते हैं, कर्म को सुधार सकते हैं और मन को भी संयमित कर सकते हैं। किससे? धर्म द्वारा, अपने उपासना द्वारा और योग के द्वारा। अब ये जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान 15वें अध्याय का, वो तो हमको हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि इस प्रथम पैराग्राफ में महाराज जी समझाएंगे कि ये कितना भी धर्म करो, कितना भी उपासना करो, कितना भी योग करो, पर उस संसार से हमको बाहर नहीं निकाल सकते। कैसे? नारायण संस्कार को कितना भी सुधारो, उसमें से कभी न कभी वासना फूट पड़ेगी। भाई हमने बहुत साधना की, बहुत हमने है ना जोर लगा के धर्म उपासना योग में लगे रहे, पर इसकी गति क्या है? अन्यत्र महाराज ने दृष्टांत दिया है कि पुरुष लोग जैसे दाढ़ी बनाते हैं, तो ये दाढ़ी बनाते हैं तो आज बनाए और कल फिर वापस। तो ऐसे ही संस्कार को कितना भी सुधारो, उसमें से कभी न कभी वासना फूट पड़ेगी। अच्छा चलो वासना को सुधार लो, तो वासना को कितना भी सुधारो उसमें से कभी न कभी कर्म फूट पड़ेगा। क्या अर्थ हुआ? यानी ये जो मूल में अज्ञान है, तो जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक संसार वृक्ष का छेदन करना पड़ेगा, और वो छेदन करने के बाद ही ये सब समस्या हल होगी। तो उसको तो कल बताएंगे, पर आज बता रहे हैं समस्या क्या है। अच्छा, कर्म को सुधार लो। बोले कि कर्म को कितना भी सुधारा उसमें कोई न कोई संस्कार बन जाएगा, क्योंकि जब तक अज्ञान बना हुआ है, जब तक जड़ें हैं, है ना, तब तक वो फिर से तो जड़ को ही, जड़ सहित ही वृक्ष का छेदन करना पड़ेगा। इसलिए कौन सी जड़ है? वो जड़ जो है ऊर्ध्व यानी उत्कृष्ट परमात्मा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस वृक्ष के छेदन को, इसकी जो विधा बताएंगे भगवान कल अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में, वो ये बताएंगे। कल महाराज जी बता चुके हैं क्या? परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, यानी एक दृष्टि ही प्राप्त करनी है, सचमुच में इसको काटना नहीं है। वो दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तब समझ में आएगा कि गहराई में वो परमात्मा ही है। कल मैंने दृष्टांत दिया था, आभूषण कितने भी हों वो सब स्वर्ण ही है। तो ये संसार वृक्ष जिसका निरूपण किया जा रहा है, ये असलियत में क्या है? तो असलियत में तो परमात्मा ही है। जैसे स्वर्ण ही सब आभूषण बना है, वैसे सच्चिदानंद जो परमात्मा है वही तो ये संसार का रूप लिए बैठा है, पर ये माया का है। तो माया को जानने के लिए आगे महाराज जी बता रहे हैं इसी पैराग्राफ में। इसलिए कर्म उपासना, ध्यान से सुनना, इसलिए कर्म उपासना योग के जो मार्ग हैं वे संसार के आत्यंतिक निवर्तक नहीं हैं। भाई बहुत अंशों में शांति तो प्राप्त हो जाएगी, पर ये कहो कि मुक्त हो गए, जीते हुए मुक्त हो गए। जीवन मुक्त महापुरुषों का हम लोगों ने 4 पृष्ठ पढ़े मई के अंत में, 28, 29, 30, 31। तो जीवन मुक्त बनने के लिए तो ये साधना जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। वही ज्ञान 15वें अध्याय में भगवान देने जा रहे हैं। उसके लिए बड़े उत्तम शैली में निरूपण कर रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। तो इसलिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि कर्म उपासना योग के जो मार्ग हैं इनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वे संसार के आत्यंतिक निवर्तक नहीं हैं।
संसार लगता है कि हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक वो तो फिर हावी हो जाएगा। अज्ञान जो है वो फिर हावी हो जाएगा। सर्वदा छूटने के लिए तो सरल करके बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की बात महाराज जानते हैं, सबको समझ में नहीं आवेगी। बम्बई के श्रोता हैं या शायद अहमदाबाद में, ये पक्का पता नहीं है कि ये प्रवचन कहाँ हुए थे। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये जो कबीर जी हैं, इन्होंने क्या कहा, कर्म वासना और संस्कार इनको जहाँ का तहाँ रखकर जब ऊपर उठोगे तब इस संसार के चक्कर से छूट सकोगे। ये ऊपर उठने का अर्थ क्या है? यानी ये जो संसार है, तो संसार ही कर्म वासना संस्कार एक वो हैं जो बंधन में डाल रहे हैं। और अब हमने क्या किया कि जैसे गुरुओं ने बताया वैसे साधना करी, तो उससे क्या हुआ, उससे हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो अंतःकरण जब शुद्ध हो गया तो रजस तमस और सत्व बताया ना कि गुण प्रवृद्धा, गुणों से ही ये उसका संसार वृक्ष का सिंचन हो रहा है। तो गुणों से हम अतीत अभी नहीं हुए। इस अध्याय के पूर्व का अध्याय है 14वां अध्याय, जिसमें भगवान ने गुणातीत जो महात्मा होता है, ऊपर उठने का अर्थ इतना ही है। अभी हम लोग जो हैं अज्ञान के कारण गुणों में ही हैं। कितना ही उच्च कोटि का साधक हो, जब तक अज्ञान उसका नहीं मिटा तब तक उसकी पूजा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ है। परंतु अभी जो सात्विक है, सात्विक गुण समझ लो 99% हो गया है ना, तब भी 1% तमस और रजस बना हुआ है। गुणातीत अभी वो नहीं हुआ। विशुद्ध सत्व जो है उसको कहते हैं गुणातीत। ये जो सत्व है इसमें तो तमस और रजस मिला हुआ है। जैसे सरल करके समझाते हैं संत लोग कि मक्खन निकालने के लिए माताएं जो है छाछ को मथती हैं, बिलोती हैं। अब बिलो रही हैं, बिलो रही हैं, बिलो रही हैं, बिलोते 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 अब मक्खन निकल आया छाछ में, ऊपर तैरने लगा मक्खन। अब जब मक्खन तैरने लगा, ध्यान से सुनिएगा, वो मक्खन अब वापस छाछ में प्रवेश नहीं करता। तो गुणातीत क्या है कि गुणातीत वही है, इसी को महर्षि कह रहे हैं ऊपर उठोगे। अब वो मक्खन ऊपर आ गया ना, अब कोई प्रश्न नहीं है कि वो वापस उसमें प्रवेश कर जाए। इसी को कहते हैं गुणातीत, जिसको 14वें अध्याय में भगवान समझा है। तो यहाँ महर्षि सिर्फ संकेत कर रहे हैं कि सर्वदा छूटने के लिए, भाई हमको तो अब हमेशा हमेशा की छूटना है। उनको अब किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना है। माँ का गर्भ यानी कौन सी माँ मिले, है ना, गधैया मिल सकती है, सुअरी मिल सकती है, ये थोड़ी है कि मनुष्य ही मिलेगी। देखो राजा भरत बेचारे हरिण योनि में चले गए, है ना। तो इसलिए अब हमको किसी माँ के पेट में नहीं जाना है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि इसके लिए तो जब ऊपर उठोगे, है ना, तब इस संसार के चक्कर से छूट सकोगे। इसके लिए वैराग्य चाहिए। तो ये जो धर्म और ये जो उपासना और योग की साधना की, उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ। पर अंतःकरण शुद्ध हुआ फिर भी अभी जितनी हमारी पकड़ है संसार में, उतने अंशों में हम बंधन में हैं। वो भी नहीं चाहिए। कल्पना करो, भक्त को कोई परहेज नहीं है। क्यों भाई, हम भगवान के भक्त हैं, भगवान को जब हमको ज्ञान देना है वो दे देंगे। पर कोई ऐसे विचारवान व्यक्ति है जिसको तत्व ज्ञान चाहिए ही चाहिए, तो 15वें अध्याय में, क्योंकि ये जो 13वें अध्याय से आखिरी अध्याय तक है गीता में, इसमें ज्ञान का निरूपण है। इसके पूर्व भगवान प्रथम 6 अध्यायों में कर्म का और
बीच के 6 अध्यायों में भक्ति का जम के वर्णन कर चुके हैं। अब वो तो सम्रांगण था, तो इसलिए व्यास जी ने महाभारत के बीच में ये अनुपम गीता इसलिए रख दी कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, है ना, उसको हम लोग कब तक पढ़ेंगे। पर ये जो 700 श्लोक हैं उसी में पूरा का पूरा वैदिक सनातन धर्म का लब्बो लबाब व्यास जी ने रख दिया, यानी भगवान ने जो उपदेश किया उसको ग्रथित कर दिया। तो इसलिए ये जो आखिरी अध्याय है 13 से 18 तक, इसमें वो जो तत्व विचार करने वाले हैं उसके लिए भगवान कह रहे हैं इस 15वें अध्याय में कि वो विचार कैसे करना है। 5वें श्लोक में बताएंगे कि उसके लिए साधन यानी हमारे में क्या क्या होना चाहिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा आवेगा वो श्लोक भी। अभी आज इस दूसरे श्लोक को समझ लीजिए। अधश्च मूलानुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पिछले श्लोक में जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, अब भगवान कहते हैं, यानी अभी वो दिग्दर्शन पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में, एक पंक्ति का अर्थ कर रहे हैं, ऊपर की पंक्ति का मैंने बता दिया, तो मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। जो असली मूल है ऊर्ध्व यानी परमात्मा, उसकी अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये अवान्तर मूल, जैसे वट वृक्ष में हम देखते हैं, है ना, एक मूल तो जो है जहाँ से शुरू हुआ वट वृक्ष है, उसके बाद अनेकों जो है मूल वहाँ दिखते हैं। तो वो मूल जैसे ऊपर नीचे गए हुए हों, है ना, मुख्य रूप से अधश्च नीचे, मूलानि अनुसंततानि और कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो ये जो कर्म है, इसीलिए कहा कि आत्यंतिक निवृत्ति नहीं है, उसी से व्यक्ति इसमें बंधन में है। इसको बहुत सरल करके महर्षि अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि मूल माने राग द्वेष मूलक वासनाएं। वहाँ वृक्ष में हम समझ गए वट वृक्ष में होते हैं, यहाँ क्या संसार वृक्ष में क्या है, संसार में यही है राग द्वेष जो है। इसी के कारण तो हम संसार से ऊपर नहीं उठ पाते। तो इसलिए नीचे पाताल पर्यंत, अब मैंने बताया शुरू में कि नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, तो हम बीच में हैं मनुष्य लोक में। तो नीचे पाताल पर्यंत, चींटी पर्यंत, मच्छर पर्यंत यानी नरक आदि, और ऊपर ब्रह्मा पर्यंत ब्रह्मलोक है। जो वासनाओं की जड़ें फैली हुई है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है तो ऊपर के लोकों में चला जाएगा। पर अभी ऊपर के लोक यानी गुणों से गुणातीत नहीं हुआ, अभी गुणों में ही है। वो चाह रहा था कि हमको ऊपर के लोक मिले, इसलिए ऊपर के लोक मिल गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जड़ें हैं, ये राग द्वेष है। तो द्वेष वाले नीचे चले जाएंगे, और राग में भी जो मनुष्य की आसक्ति, मानव में जो आसक्ति है सामान्य रूप से राग मोह, वो इसी मनुष्य जीवन में वापस आ सकते हैं। और जिनका राग और विशिष्ट है तो वो ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, है ना, हिरण्यगर्भ आदि। तो ये वासनाओं की जड़ें फैली हुई है, वे कर्म से सिंची जाती है और प्रवाह रूप से हमेशा बनी रहती है। कर्म व्यक्ति जो तामसिक है वो तामसिक कर्म करता है, राजसिक है वो राजसिक कर्म करता है, सात्विक है वो सात्विक कर्म करता है। तो उन्हीं कर्मों से ये सिंची जाती है, गुण प्रवृद्धा, और प्रवाह रूप से हमेशा बनी रहती है। और ये कर्म मनुष्य लोक में पैदा होते हैं। अब यहाँ महर्षि ये वर्णन करने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में कि भगवान ने मनुष्य लोक का ही क्यों नाम लिया। मनुष्य लोक में पैदा होते हैं ये कर्म, उसका उत्तर दे रहे हैं। क्यों? प्रकृति में पूर्णता केवल मनुष्य के शरीर को ही प्राप्त है और किसी को नहीं। तो
हम लोग जो बैठे हैं तो क्या इस समय हमको पूर्णता प्राप्त है? यानी जो ठाकुर जी हैं वो हमारे हृदय में विराजमान है। तो ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराजमान है, प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान है। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान इसी गीता में कहेंगे कि मैं सबके हृदय में हूँ। तो यहाँ महर्षि का इस वाक्य में कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य अगर चाहे तो वो जो ठाकुर जी हमारे हृदय में बैठे हैं उसको निरावरण कर सकता है। आज का शीर्षक है मनुष्य चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है, ये कहने का भाव है। तो वो जो पूर्णता जो है उसको प्रकट करने की जो विद्या है ना, वो तो संतों के पास है। पर मनुष्य अगर चाहे तो उस विद्या को प्राप्त करके पूर्ण बन सकता है। इसीलिए जो चेतन की कला है वो हमेशा उसमें फर्क रहेगा। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, चेतन की एक कला, दो कला, तीन कला, चार कला। अब चार कला में हम सब लोग हैं, जरायुज हैं। अब हम लोग भी साधना करके 5, 6 तक, यानी संत लोग 7 कला तक जा सकते हैं। परंतु ये जो पुरुषोत्तम योग में ज्ञान बताया जा रहा है, उस ज्ञान को प्राप्त करके शरीर की जो उपाधि है उसमें तो उसकी कलाएं 7 से आगे नहीं बढ़ेगी, 8 तक भी मान लो। जो पूर्ण अवतार हैं 16 कला के भगवान कृष्ण अथवा 12 कला के भगवान राम, उनके कक्षा में ये मनुष्य नहीं जा सकता। परंतु तत्व का ज्ञान भगवान दे रहे हैं 15वें अध्याय में। तो तत्व का ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो वही पूर्णता है। असली पूर्णता तत्व ज्ञान की पूर्णता है। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है अथवा जो भगवान अपना अवतार वाला शरीर लेते हैं, ये दोनों माया के, ये अविद्या के कारण है ना। उस अविद्या में ही और ज़्यादा साधना करके और गुणातीत होके 6 कला तक, 7 कला तक पहुंच सकता है। परंतु वो जो शरीर हमको उपाधि जो मिली है, तो इसको संत लोग बहुत सरल करके समझाते हैं कि जैसे बस आई, अब गोपालगढ़ में हमारे मैनेजर के पास जो बर्तन है तो उसमें से ज़्यादा यहाँ का रसोइया 25-30 लोगों का भोजन बना सकता है। अब बस आ गई, उसमें समझो कि 60 या 70 लोग हैं और वो सब यहीं के मेहमान हैं। तो अब उन बर्तनों में उतने लोगों का भोजन नहीं बन सकता। ये दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि ये जो उपाधि है मनुष्य की, इस उपाधि की ये सीमा है। इसमें ज्ञान प्राप्त करके वो ईश्वर कोटि का बन सकता है, पर उपाधि में ऐसा नहीं कि वो गिरिराज उठा लेगा या काली मर्दन कर लेगा, है ना, या पूतना वध कर देगा। वो तो पूर्ण अवतार में ही क्षमता है। इसलिए संतों को ज्ञान का अवतार कहा है। भगवान जो हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, सत भी पूर्ण है, चित भी पूर्ण है ना, ज्ञान भी पूर्ण है और आनंद भी पूर्ण है। इसलिए पूर्ण अवतार। तो पूर्ण अवतार जो है वो अभी दृष्टांत मैंने दिया। अब उसके लिए कैटरर बुलाना पड़ेगा, वो बड़े बड़े बर्तन लेके आवेगा। तो वहाँ जो उपाधि है, भगवान जो अपने लिए उपाधि लेते हैं वो पूर्ण उपाधि है, और ये हमारी जो उपाधि है वो अज्ञान वाली है। तो अगर ज्ञान हो भी जावे तो उपाधि तो वही रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है ना। संत लोग आशीर्वाद देते हैं वो सत्य हो जाता है। ये सब देखा जाएगा। पर ये कहो कि भाई वो महारास कर लें, वो संभव नहीं है। 16,000 देवियों के साथ विवाह कर ले, है ना। भगवान कृष्ण ने एक ही साथ 16,000 रूप बना लिए। भागवत आप लोग जानते ही हैं, भागवत में सुनते हैं। तो इसलिए यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि प्रकृति में पूर्णता केवल मनुष्य के शरीर को ही प्राप्त है। तो मनुष्य के शरीर को यानी
इस मनुष्य शरीर में वह ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं जिसको कहते हैं कि संत जो है वो नित्य अवतार है। भाई अवतार जो राम कृष्ण आदि हैं वे तो समय से आवेंगे, एक बार नहीं होता है, ये अवतार बार बार होता है। ऐसा नहीं समझना कि राम का एक बार अवतार हुआ बस, अब न पहले हुआ न आगे है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो अवतार है वो तो समय पर आवेंगे, परंतु संतों को नित्य अवतार बताया है। तो उनके लिए महर्षि कह रहे हैं कि वो प्राप्त हो सकती है पूर्णता, और किसी को नहीं। मतलब कोई समझे कि भाई और किसी योनि में है ना पूर्णता प्राप्त हो गई। कल्पना करो कि कोई पशु योनि में है और उसको ज्ञान है, जैसे हरिण योनि में राजा भरत थे, तो अभी हरिण योनि से जब तक मुक्ति नहीं हुई, यानी ब्राह्मण बालक के रूप में जब तक जन्म नहीं लिए जड़ भरत के रूप में, तब तक भले उनको ये स्मृति से ये तो सावधान तो हो गए कि हम अपनी मूर्खता के कारण हमको ये हरिण योनि मिली है। तो क्या किया कि झुंड से अलग रहने लगे, और सब कथा आपको पता है। तो इतना तो वो कर सकता है योनि में। और अब कहो कि वो जड़ भरत में जो जो उन्होंने किए काम, रघुगण को उपदेश दिया है ना, तो वो उपदेश बेचारा हरिण कैसे दे पाएगा। तो इसलिए ये जितनी योनियां हैं, आगे महर्षि बताएंगे, ये भोग योनियां हैं, मनुष्य की विशेषता बताएंगे। देखिए सुनिए, नया नया आविष्कार करने की बुद्धि केवल मनुष्य को है। अभी ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, है ना, पर जो सामान्य विशेषताएं जो हम देख रहे हैं, महर्षि वर्णन करने जा रहे हैं। नया नया आनंद प्राप्त करने की बुद्धि केवल मनुष्य को है ना। क्या क्या कैसे कैसे मनोरंजन, आजकल तो आप लोग मोबाइल में सब देखते रहते हो, जो नहीं देखते हैं वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। और बाकी मनोरंजन के क्या क्या साधन है ना, एक एक ऐसी चीज़ें आपको हंसाने के लिए, तो वो आनंद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लगा लेता है ना। अच्छा, रसोई पकाकर और कोई नहीं खाता, यानी किसी बोले कि कुत्ता या बिल्ली कोई नहीं हमारे बंदर भी कहाँ खाते हैं, रसोई पकाकर नहीं खाते, पकी पकाई ले लेते हैं, छीन लेते हैं। रसोई पकाकर और कोई नहीं खाता। ये कचौरी, ये समोसा, ये चमचम मनुष्य के सिवाय और कोई नहीं बनाता। कपड़ा कैसा बढ़िया बनाया, मकान कैसा बढ़िया बनाता जा रहा है, क्या मोटर कार, क्या रेलगाड़ी, क्या रॉकेट, क्या विमान, ये मनुष्य ही तो बनाता है। तो ये क्यों वर्णन कर रहे हैं महर्षि, इसका अर्थ है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की बुद्धि भी मनुष्य के पास हो सकती है। तो अगर ये बुद्धि मनुष्य के पास है ना, तो फिर तो इससे वो जो ऊपर बताया महर्षि ने कि दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, है ना। कर्म वासना और संस्कार इनको जहाँ का तहाँ रख कर, और जब ऊपर उठोगे तो वही तो बताने जा रहे हैं कि ये बुद्धि भगवान ने हम सबको दे रखी है, और हम लोग अभी इसका संसार में ही उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। तो प्रकृति क्या है, यही तीन गुण, सत्व, रजस और तमस, इनके ऊपर विजय यानी गुणातीत, 14वें अध्याय में जो भगवान ने बताया। तो इसलिए अर्जुन ने अंत में पूछा, अध्याय के अंत में, कि गुणातीत के लक्षण क्या है, आप हमको कृपा करके बताइए, और गुणातीत बनने का उपाय क्या है। तब भगवान ने कहा कि जो मेरी अनन्य भक्ति है, वही अव्यभिचारिणी भक्ति है, वही गुणातीत बनने का उपाय है। तो ये मनुष्य कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी भक्ति करे, ऐसी भक्ति करे, है ना, कि ठाकुर जी जैसे गोपियों पर प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र में ज्ञान दे दिया, ऐसे व्यक्ति ऐसी साधना करे कि उसको वो ज्ञान मिल जाए, तो हो गया, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये बुद्धि जो है वो सिर्फ मनुष्य के पास है।
तो ये आविष्कार आदि क्यों बताए कि ये तो अभी इसने संसार में बुद्धि लगा रखी है और उसमें इतना इतना एक से एक इतनी चिप निकल गई है। कहते हैं कि मीलों में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकें, ऐसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ थी और आज भी हैं मीलों में, यानी इतनी लाखों नहीं करोड़ों पुस्तकें, ऐसे ऐसे पुस्तकालय हैं। पर अब ये विज्ञान का देखिए चमत्कार, वो पूरे की पुस्तकालय की जो मतलब किताबें हैं 2 मील में, उसको एक चिप में आप ले सकते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। और रॉकेट वगैरह की तो बात छोड़ दीजिए, उसका तो कहना ही क्या, चंद्रमा पे उतर गया है ना। अब आगे बना रहे हैं योजना कि जो भी चंद्रमा की यात्रा करने चाहें, है ना, वो अपना बुकिंग करा के। और तो ये मनुष्य की ये जो संसार को लेकर जो बुद्धि है उसको तो छोड़ो, पर ये प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये हमारा मुख्य विषय ये है। इन्हीं कर्मानुबंधी जड़ों को असंग शस्त्र से काटने की बात आगे आने वाली है। तो भाई जब कर सकता है तो क्यों नहीं कर लेता, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले। सबसे बड़ी बात यानी स्वयं ईश्वर रूप हो जाए, तो स्वयं ईश्वर रूप क्यों नहीं बन जाता। इसलिए महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं कि ये जो कर्मानुबंधी जड़ें हैं वो काटना नहीं चाहता, क्योंकि सोचता है कि ये काट देंगे तो फिर हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा। अरे भाई, हमारा अस्तित्व जब हम इस शरीर को ही मैं मान रहे हैं तब तो वो डरेगा, पर जब उसको समझ में आ गया कि ये मैं हूँ ही नहीं, तब फिर वो अपने को गुरु सद्गुरु के प्रति समर्पित कर देता है कि अब आप तलवार चला दीजिए। तो सद्गुरु ज्ञान की तलवार चला देते हैं, है ना। तो इसके लिए अपनी पूरी तैयारी यानी वैराग्य चाहिए। अभी हमको इससे तो वैराग्य हो गया संसार से, तो पर अभी शरीर से वैराग्य नहीं है। कोई कहे, है ना, कि स्वामी जी आपको हम ज्ञान तो दे सकते हैं पर ये शरीर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो हम कहेंगे रहने दो भाई, है ना। तो ऐसा वैराग्य चाहिए। तो हालांकि गुरु लोग शरीर को समाप्त नहीं करते, शरीर के रखते हुए, इसीलिए कहे ना कल परब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो ये तो बेकार में व्यक्ति डरता है। इसलिए वो मैं पद बार बार बोलता हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अपना अहम पूर्ण रूप से विगलित हो जाए, इसी को कह रहे हैं आत्यंतिक निवर्तक नहीं है। योग, उपासना, कर्म, धर्म ये बहुत अंशों में 99% तक हटा देंगे संसार को, और वो 1% बना है तो फिर संसार हावी हो सकता है। तो उसको भी हटाने के लिए इस 15वें अध्याय में भगवान बताने जा रहे हैं। अभी तो ये दूसरा श्लोक चल रहा है और महर्षि इसी आनंद रस रत्नाकर में क्रम से बताएंगे। तो इसलिए धैर्य रखना पड़ेगा। अभी हमको इतना ही समझना है कि संसार वृक्ष का वर्णन क्यों किया, कि ये जो जड़ें हैं, जो वासनाएं, राग, द्वेष हैं, इनको असंग शस्त्र, असंग शस्त्र, असंग कौन है? आत्मा। तो वो जो आत्मा में हूँ और ये जो है इसकी उपेक्षा, इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेनी है। इसमें रुचि लेंगे फंस गए। तो असंग शस्त्र, महात्मा लोग रहते हैं, असंग रहते हैं। आए थे दत्ता उद्धव जी, है ना, हमारे अमरकंटक के महात्मा जी असंग हैं, आनंद में हैं। तो वो जो असंगता है ना, उसके लिए वैराग्य चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि मनुष्य यदि चाहे तो इस संसार चक्र से निकलकर ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। ये है आज का शीर्षक। तो श्रीमद् भागवत में बताया है कि एक आदमी को देखकर बताया जा सकता है कि वह कहाँ से आया है और अगले जन्म में कहाँ जाएगा। मन में अगर गंदगी है तो आदमी नरक से आया है, और मन में पवित्रता है, स्वच्छता है, निर्मलता है तो स्वर्ग से आया है। तो ये जो संसार चक्र है, इसके लिए बता रहे हैं कि ये
पता लग जाता है, ये स्वर्ग से आया है, ये नरक से आया है। बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, नरक में पिट पिटा के आया है ना। स्वर्ग वाले जो स्वर्ग से आते हैं, देखते हैं, हम लोग देखेंगे उनका स्वभाव बड़ा आनंद का। आगे जाने की आपकी तैयारी कैसी है? तो ये तो संसार चक्र की बात है, हम तो ऊपर उठने की बात कर रहे हैं ना संसार से, उसी का महाराशि ले रहे हैं। अंत में आगे जाने की आपकी तैयारी कैसी है? यानी हमको सिर्फ स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक तक ही जाना है ना, तो अभी गुणातीत नहीं हो पाएंगे। गुणातीत होने के लिए देखिए, जो आगे जीवन मुक्त होने वाला है उसके जीवन में वासनाएं आगे कम होती जाती हैं। यानी इसी मनुष्य लोक में जब हम ये सब साधना कर रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब क्या पता कि ये इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा कि नहीं होगा। तो महर्षि बता रहे हैं कि ये आगे जीवन मुक्त होने वाला है। आगे का मतलब चलो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, है ना। तो ये बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, तो जब बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो कम से कम 3 जन्म। विद्वान लोग समझाते हैं कि बहुवचन का अर्थ 3 जन्मों से है। तो हो सकता है इस जन्म में किसी कारण से न भी मुक्त हो पावे। राजा भरत को होना तो उसी जन्म में मुक्त था, उनके 9 भाई 9 योगेश्वर बन गए, है ना, उसी जीवन में मुक्त हो गए। पर ये बेचारे, इनका 2 जन्म का प्रतिबंध था, तो इसलिए वो हरिण जन्म और फिर ब्राह्मण जन्म, उसके बाद मुक्त हो गए। तो जीवन मुक्त, है ना, जो आगे जीवन मुक्त होने वाला है, तो आगे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 और जन्म होने वाले हैं, उसके जीवन में वासनाएं आगे कम होती जाती हैं। अब वो हरिण रूप में सावधान हो गए, क्योंकि अब वासना बनेगी हरिणी से। वो अगर सहवास प्राप्त करेगा तो फिर उसके बच्चे, और फिर उसमें ममता, फिर उसमें मोह, है ना। तो इसलिए सावधान हो गए। भगवान ने, क्योंकि भगवान की भक्ति की थी, तो भगवान ने स्मृति दे रखी थी, तो वो स्मृति काम में आ गई। तो आगे जीवन मुक्त जो होने वाला है उसकी विशेषता यही है कि उसके जीवन में वासनाएं आगे कम होती जाती हैं। यानी हम लोग जो साधन भजन कर रहे हैं वो अपने, उनके लिए कसौटी है कि वो देखें कि वासनाएं बढ़ रही हैं। भाई गोपालगढ़ में तो बड़ा, है ना, लोग आते हैं, हमारे भगत आते हैं, बड़े लिफाफे मिलते हैं, तो है ना। अब क्या करें, बोले कि एक बार अमेरिका हुआ मैं, तो वासनाएं बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं? महर्षि स्पष्ट कर रहे हैं, जो आगे जीवन मुक्त होने वाला है उसके जीवन में वासनाएं आगे कम होती जाती है ना। वासनाएं बढ़ेंगी कैसे? अरे भाई, कहाँ तो ईश्वर और कहाँ ये अपने थोड़े चेला चपाटी और थोड़ा सा आश्रम और थोड़ा सा, है ना। जैसे बहुत बड़ी वस्तु देने वाले थे भगवान किसी को, करदम ने तपस्या की, है ना, भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान को वहाँ आंसू क्यों आए? अरे उसने लुगाई मांगी, मांगते मांगते कहा कि एक हमको, तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान तो अपने को देना चाह रहे थे, पर उनको बिंदु सरोवर बन गया वही जो आंसू भगवान के। तो जीवन मुक्त जो होने वाला है उसके जीवन में वासनाएं आगे कम होती जाती हैं। आगे यानी इसी जीवन में अपने को देखना है कि हमारी वासनाएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। ये भी आग्रह नहीं है कि हम जो सात्विक कार्य कर रहे हैं उसमें लोग आवें, लोग बढ़े, है ना, कुछ नहीं। हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लोग आवें, उनका कल्याण होगा, है ना। हम अगर वासना बना के बैठेंगे तो हम तो इस चक्र से छूट ही नहीं सकते। वो वासना भी नहीं है, जो सच्चा भक्त है उसमें वो वासना भी नहीं है। कर रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग आ गए, जुड़ गए, बढ़िया है ना। और ये वासना होना कि भाई अब इसमें और प्रवृत्ति हो और ज़्यादा लोग जुड़े, वो भी बाधक है। तो नारायण, यह जो मनुष्य जीवन है इसी में मुक्त होने की योग्यता
भगवत भक्ति एवं भगवत, क्योंकि देवता योनि, देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिले, क्योंकि वहाँ वैराग्य नहीं है, भोग योनि है। तो इसलिए जब मनुष्य योनि में आवेगा तो सात्विक कर्म में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, आश्चर्य होता है। तब समझ में आता है कि ये भगवान हमको वैराग्य देने के लिए ये सब कर रहे हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि ये तो बहुत बढ़िया है ना, ऐसे ऐसे लोग जुड़ गए, और अब समझ में आता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है इसी में मुक्त होने की योग्यता है। ये नहीं कल्पना करनी चाहिए कि शायद देवता योनि में फिर वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। है शास्त्रों में वर्णन, ब्रह्मलोक में पहुँच गए तो वहाँ ब्रह्मा जी उपदेश दे के मुक्त कर देते हैं, पर वो ज़्यादा कठिन है। ब्रह्मलोक में पहुँचना ही, उसके लिए साधना ही इतनी कठिन है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जब ठाकुर जी ने दे दिया है तो इसका उपयोग कर लो और निकल जाओ इस चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए। तो आत्यंतिक निवृत्ति के लिए आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। ये तो आज दूसरा श्लोक हुआ है, 18 श्लोकों में यही ज्ञान दिया जाएगा कि ये जो दुर्लभ मनुष्य योनि मिली है इसमें से कैसे निकल सकते। तो कह रहे हैं कि भगवत भक्ति है ना भाई, मुक्त होने की योग्यता गुणातीत में बताया भगवान ने। जब पूछा अर्जुन ने उपाय क्या है, तो मेरी अनन्य भक्ति। तो वो अनन्य भक्ति कहाँ है? देवता योनि में नहीं मिलेगी। भगवत भक्ति एवं भगवत प्राप्ति की योग्यता इसी मनुष्य शरीर में है, इसके सिवाय और कहीं नहीं। इसीलिए मनुष्य लोके पद का प्रयोग किया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय।